अफसरों की अयाशियां बंद नहीं करेंगे, उनका खाना पीना बंद नहीं होगा, इस मुल्क में तरक्की नहीं होने लगी। आपने उनको गाड़ियां भी दे दी हैं, आपने उनका अनलिमिटेड तेल भी दे दिया है। अब सेक्रेटरी साहब की एक गाड़ी होती है, उसकी बीवी के लिए और है, बच्चों के लिए और है, अनलिमिटेड बजट है उनके पास। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क ने सरकारी अफसरों को गाड़ियां नहीं दी। आप गाड़ियों का अलाउंस दें, इतना गाड़ी पे खर्चा नहीं होता, इतना उसके तेल पे खर्चा नहीं होता जितना उसकी मेंटेनेंस की मद में लोग खा जाते। तो हमारा आईन और कानून ऐसे है जनाब स्पीकर कि इस पे अमल नहीं होता। ये वही घोड़ा है जिसे सांस नहीं आ रही कि तमाम जमहूरी कौमों में इलेक्शन मसाइल का हल होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन मसाइल को जन्म देता है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। जनाब स्पीकर, कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। सर ये चीजें खत्म करें। आप पैसे दे दें अफसर को, गाड़ी वो अपनी यूज करे, वो फिर अगर उसने अपनी जेब से पेट्रोल डलवाना होगा तो बचत करेगा। बिजली का बिल अगर उसने खुद देना होगा, बिजली के बिल के पैसे दे दें उसे, तो वो रहम करेगा इस मुल्क पे, सोचेगा कि मेरी जेब से पैसे जाने। अब तो वो माल मुफ्त दिले बेरहम की तरह उड़ा रहा है हर बंदा कि हर जमात ने सराइकी लोगों से वादा किया कि हम आपको आपका सराइकी सूबा बना के देंगे, और हर जमात ने सराइकी लोगों के साथ धोखा किया। कभी 100 दिन का वादा किया, कभी कई महीनों का वादा किया, उनसे वोट लिए और फिर भूल गए। और वो सराइकी बेचारे वो कहते हैं चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज राह के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राह भर को मैं। हर किसी के साथ वो चले हैं, उनको वोट भी दिए हैं, लेकिन उनका सूबे का वादा किसी ने पूरा नहीं किया। आपका घोड़ा बिल्कुल मोटा ताजा अच्छा साफ सुथरा बिल्कुल ठीक है, कोई नुक्स नहीं, बस एक थोड़ा सा नुक्स उसमें पड़ गया है कि उसे सांस नहीं आ रही। तो हमारा आईन और कानून ऐसे है जनाब स्पीकर कि इस पे अमल नहीं होता। ये वही घोड़ा है जिसे सांस नहीं आ रही। तो खुदा रहा आईन और कानून पे अमल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स दोबारा बैठें, हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। ये मसाइल का हल हमसे नहीं हो सका, और हम इलेक्शन आप करवा देंगे अब भी तो ये इलेक्शन भी नहीं चलने, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि तमाम जमहूरी कौमों में इलेक्शन मसाइल का हल होते हैं, हमारे यहां इलेक्शन मसाइल को जन्म देता है। एक सारी कौम बैठ के, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के 70 साल में हमने अपनी कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनाई। एक कौमी पॉलिसी पे मुत्तफिक हो जाए कि ये कौमी पॉलिसी है, इससे इनराफ कोई नहीं कर सकता। और हमारे जो इदारे हैं उनको रेड लाइन डिक्लेयर करें, इदारों को, शख्सियात को नहीं। इदारों की तौकीर होगी तो मुल्क की तौकीर होगी। जो इन इदारों पे तनकीद करता है, जो इन इदारों के खिलाफ जाएगा, जो उस कौमी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, उसे लटका दे चौराहे में, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। बैठ के दोबारा से सोचें कि कहां कहां हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की कौम से माफी मांगें और मेहनत करें और इस कानून पे, आईन पे अमल करें। कौन सी फसल आपको जो है ना अच्छे रेट्स पे देगा? अभी मेरे भाई कोई कह रहे थे कि आटा सस्ता नहीं है, दालें सस्ती नहीं है। आप किसान के लिए इनपुट सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, खादें सस्ती कर दें और डीजल सस्ता कर दें किसान के लिए, वो आपको अंबार लगा देगा, अनाज के हर एक चीज के अंबार लगा देगा। तो खुदारा क्यों नहीं इस तरफ आते? आप अगर आईएमएफ, मैं कहता हूं आईएमएफ की शर्तें क्यों मानते हैं आप? आईएमएफ तो कभी आपको खुद मुख्तार नहीं होने देगा। आईएमएफ तो कभी आपको उस शोबे में इन्वेस्ट नहीं करने देगा जहां आप जो है आप खुद मुख्तार हो जाएं, आप खुद कफील हो जाएं। वो तो चाहेंगे ना आप मरे ना जिए, हमेशा उनसे पैसे लेते रहें और आप उनके जेर असर रहें। आप किसी मुल्क से कोई कर्जा ना लें। कर्जे ना लेने से सिर्फ उमरा की अयाशियां खत्म होंगी, हम लोगों की अयाशियां जरूर खत्म हो जाएंगी। आए आप गरीब की तरह रहें, अपने वसाइल पैदा करें, और जब तक हम कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे हम कभी खुद इंसार नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। आखिर में एक शेर के साथ कि जो सर भी कशीदा है उसे दार करे है, जो सर भी कशीदा है उसे दार करे है, अगयार तो करते थे पर अब यार करे है। रोशनी होती है अब, घर जलता है अब देखें कि रोशनी होती है, एक शोला सा तवाफे दरो दीवार करे है, और है तर्क ताल्लुक की इलाज गम जां।
ہے ترک تعلق ہی علاج غم جاں، پر ترک تعلق تو بہت خوار کرے. یہ تو سر اب بھی وقت ہے کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے اور کدھر لے کے جانا ہے.